मजेदार जोक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। टीचर बोली, एक किस्से बहुत ही खतरनाक होती है। स्टूडेंट बोला, कैसे? टीचर बोली, एक बार में 40,000 कीटाणु ट्रांसफर हो जाते हैं। स्टूडेंट ने बोला, इसका कोई इलाज है आपकी नज़र में? टीचर बोली, इसका कोई इलाज नहीं है। स्टूडेंट ने बोला, मेरे पास है इसका शास्त्रीय इलाज। टीचर ने बोली, क्या इलाज हो सकता है? स्टूडेंट ने बोला, किसको वापस लौटा दो। पिताजी बोले, बेटा जरा मेरे जूते लेके आना। बेटा बोला, पिताजी जूता एक लाना है या दोनों? पिताजी ने बोला, पहले तो दोनों की जरूरत थी, अब तो तू एक ही लेके आ। एक बाप अपने बेटे को पीट रहा था, तभी पड़ोसी ने पूछा। पड़ोसी बोला, भैया क्यों पीट रहे हो बच्चे को? कंजूस बाप ने बोला, इसको अभी नई चप्पल दिलाई और बोला था कि एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ना ताकि चप्पल कम घिसे, लेकिन नालायक दो दो सीढ़ी छोड़कर चढ़ा और पजामा फाड़ दिया। बालक ने बोला, मम्मी मुझे छोटा भाई चाहिए। मम्मी ने बोला, तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दे, फिर इस बारे में सोचेंगे। बालक ने बोला, क्यों ना पापा को सरप्राइज दें। मम्मी ने बोला, चुप हो जा कमीने, तू वैसे भी पापा के लिए सरप्राइज है, अब और नहीं। स्कूल टाइम में अगर गलती से दूसरी क्लास में चले जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि किसी दूसरे ग्रह में आ गए हो, और उस क्लास के सारे बच्चे ऐसे देखते थे जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। टीचर बोली, बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? टीटू बोला, चीन में। टीचर बोली, वो कैसे? टीटू ने बोला, इसमें सारे चाइनीज गुण है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चलो तो चांद तक, न चलो तो शाम तक। एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता, है प्रभु मुझे 50,000 रुपए भेज दो, और उसे गुब्बारे से बांध कर उड़ा देता। वो गुब्बारा रोज पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्ची पढ़ते और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और पुलिस वालों ने मिलकर 25,000 रुपए जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। दूसरे दिन पुलिस वालों ने जब गुब्बारा रोककर पर्ची पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रभु आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथों नहीं भिजवाना था, 25,000 रुपये खा गए। बंटी बोला, यार डब्बू, मच्छरों से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? डब्बू बोला, रात को सोने से पहले एक मच्छर को मार दिया करो ताकि बाकी के मच्छर उसके जनाजे पर चले जाएं और फिर आपसे मजे से सो सके। व्यापारियों की जिंदगी उस मुकाम पर है कि अगर पहाड़ों की हसीन वादियों में भी जाकर जोर से पुकारे पेमेंट, तो वापस सुनाई देगा, कल आना कल आना। पत्नी बोली, जब हमने शादी की थी तब तो आप मुझे बड़े प्रशंसनीय नामों से बुलाते थे, जैसे मेरी रसमलाई, मेरी रबड़ी, लेकिन अब इन नामों से क्यों नहीं बुलाते आप? पति बोला, दूध की मिठाई कितने दिन ताजा रहेगी? लड़की बोली, आई लव यू। लड़का बोला, आई लव यू टू। लड़की बोली, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? लड़का बोला, जितना तुम करते हो। लड़की बोली, कमीने, इसका मतलब तू भी टाइम पास कर रहा है। दो भिखारी आपस में बातचीत कर रहे थे। पहला भिखारी बोला, यार वो आदमी तुझसे इतनी देर से क्या पूछ रहा था? दूसरा भिखारी बोला, वो पूछ रहा था कि मैं कितना काम लेता हूँ। पहला भिखारी बोला, तो तूने क्या बताया? दूसरा भिखारी बोला, मैं चुप रहा। पहला भिखारी बोला, क्यों? दूसरा भिखारी बोला, मुझे लगा वो इनकम टैक्स वाले हैं।